हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम ऑलरेडी वीडियो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं किसका DLIS 116 LPU का लाइब्रेरी का सेकंड सेमेस्टर का 116 कोड है। ठीक है, 116 कोड है। इसकी नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और उसी का एक टॉपिक है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, की जो पॉलिसीज हैं वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, HRM की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो HRM पॉलिसी क्या होती है? आर्थिक फॉर्मल गाइडलाइंस होती हैं, जहाँ इनको बोलते हैं कि प्रिंसिपल्स होते हैं किसके, दैट ऑर्गेनाइज फॉलो टू मैनेज देयर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो रूल्स को फॉलो करती है, गाइडलाइंस को फॉलो करती है, ताकि जो इसके एम्प्लॉयज हैं वो इफेक्टिवली काम कर सके, है ना। पॉलिसी इंश्योर करती है कि बिल्कुल फेयरनेस हो, मतलब कुछ भी करप्शन वगैरह ना हो, सब कुछ साफ हो, सामने हो, कंसिस्टेंसी हो। ठीक है, और क्या है, कंप्लेंस विद क्लास वाइल अलोन अलाइनिंग एम्प्लॉय प्रैक्टिस विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। मतलब काम कर रहा है एम्प्लॉय, तो काम कर रहा है, बट क्या ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल कंप्लीट हो। ठीक है, देन पॉलिसी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका प्रॉपर आप मैंने पॉइंट्स लिखे, हेडिंग लिखे और थोड़ा थोड़ा करके उसको एक्सप्लेन किया। आपने एग्जाम में उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मैं जस्ट आपको टाइटल बता दिया, उसमें क्या लिखना है वो बता रही हूँ, है ना। आप मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको और इंक्रीज कर सकते हो। लाइक फर्स्ट पॉलिसी क्या होती है, HR की पॉलिसी क्या होती है? रिक्रूट करना, है ना। और सिलेक्शन पॉलिसी, जिसमें क्या करती है वो सिलेक्ट करते हैं राइट कैंडिडेट को। ठीक है, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब सभी किसी ने आपने सुना ही होगा कि फर्स्ट 3 मंथ उसको ट्रेनिंग पे रखते हैं, तो वो भी एक पॉलिसी का पार्ट होता है। किसके लिए? कैंडिडेट की जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसको इन्हांस किया जाए। देन कंप्रीहेंशन एंड बेनिफिट पॉलिसी, जिसमें हम सैलरी के साथ डील्स देते हैं कि आपके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इसमें इंक्लूड करते हैं, ये सारी चीजें डील इसको प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पॉलिसी, जिसमें हम क्या करते हैं, सेट करते हैं स्टैंडर्ड, और जो एम्प्लॉय स्टैंडर्ड को मीट कर देता है तो उसको अप्रेजल देते हैं, है ना। हेल्थ सेफ्टी एंड वर्कफेयर पॉलिसी, जिसमें क्या देखते हैं कि जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हो हाइजीन हो। ठीक है, जो भी काम करने का एनवायरनमेंट है वो साफ सुथरा हो। देन डिसिप्लिनरी पॉलिसी, जिसमें हम क्या करते हैं, लॉ डाउन रूल्स। ठीक है, देन इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज के बीच में। लीव एंड अटेंडेंस पॉलिसी, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ रूल डिसाइड होने चाहिए छुट्टी लेने के, चाहे वो कैजुअल हो, चाहे वो अर्नड हो, या फिर वो मैटरनिटी लीव हो। देन एम्प्लॉय रिलेशंस पॉलिसी, जिसमें प्रमोट करते हैं कि हेल्थी रिलेशनशिप हो, किसके बीच में? मैनेजमेंट एंड स्टाफ के बीच में। देन टर्मिनेशन एंड एग्जिट पॉलिसी, जिसमें गाइडलाइंस प्रोवाइड होती हैं कि अगर रिजाइन देना है तो 3 मंथ पहले नोटिस देना होगा, या रिटायरमेंट की क्या क्या पॉलिसी होती है। ठीक है, वो सारी चीजें। देन समरी, HR पॉलिसी एज अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग पीपल। अब क्या होता है, HR पॉलिसी का मेन काम क्या है? एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को उसमें मैनेज करके रखना होता है, बैलेंस बना के रखना होता है किसका, एम्प्लॉय का, उसकी नीड क्या है एम्प्लॉय की, बट साथ में ध्यान रखना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या है। ठीक है, देन इसके आगे का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइब्रेरी पर्सन। कितने तरह के होते हैं? एक होते हैं प्रोफेशनल स्टाफ, देन सेमी प्रोफेशनल, देन नॉन प्रोफेशनल। सेमी प्रोफेशनल में क्या होता है, जिसमें स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं, इंटेलेक्चुअल काम होता है, जिसमें कौन कौन आते हैं? लाइब्रेरियन आता है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन आता है, डिप्टी लाइब्रेरियन आता है। देन सेमी प्रोफेशनल में क्या होता है, जो असिस्ट करते हैं, मतलब उसको हेल्प करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें कैटलॉगर्स हो गए। देन लास्ट में क्या आता है, नॉन प्रोफेशनल, जिनको कोई भी प्रोफेशनल नहीं पता होता काम,
बट वो हैंडल करते हैं, मतलब एज ए उसको सपोर्टिंग स्टाफ ही इंक्लूड कहते हैं, क्या जो हैंडल करते हैं क्लरिकल चीजें। ठीक है, सपोर्टिंग स्टाफ में जैसे क्लर्क आ गया, टाइपिस्ट आ गया, अटेंडेंस जो लगाता है, जो सफाई वगैरह करते हैं, वो सारे इसके अंदर आते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टाफ मैनुअल। स्टाफ मैनुअल क्या होता है? एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें सारी की सारी लाइब्रेरी के रिगार्डिंग सारी गाइडलाइंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, पॉलिसी होती हैं, ठीक है। तो जो क्या हेल्प करता है, जो भी स्टाफ ड्यूटी पे है, ठीक है, चाहे वो न्यू हो चाहे वो ओल्ड हो, कोई भी एम्प्लॉय चाहे वो न्यू हो या फिर पहले से ही काम करता है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट क्या है, उनकी सर्विस क्या है, उनका लाइब्रेरी का इंटरनल प्रोसीजर क्या है, उसको बोलते हैं स्टाफ मैनुअल। क्या क्या चीजें आती हैं इसमें? इंट्रोडक्शन में क्या आता है? पहले तो ये बिल्कुल मैनुअल ही होता है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या रूल है, सब कुछ। मिशन है, विजन ऑफ द लाइब्रेरी, क्या लाइब्रेरी का मिशन है वो। ब्रीफ हिस्ट्री होती है लाइब्रेरी की। देन लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, लाइब्रेरी का क्या स्ट्रक्चर है, क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टाफ की, वो सारी मेंशन होती हैं। पॉलिसी, जिसमें वर्किंग आवर होते हैं, अटेंडेंस होती है, लीव पॉलिसी होती है, अगर कोई ड्रेस कोड है तो वो उसमें मेंशन होता है। लाइब्रेरी सर्विस में क्या होती है? लाइब्रेरी सर्विस में होती है कि रूल्स अकॉर्डिंग कितनी बुक्स इशू कर सकते हैं, कितने दिन के लिए कर सकते हैं, कितना फाइन लगेगा अगर रिटर्न नहीं की तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। कलेक्शन मैनेजमेंट में क्या होता है? कैटलॉग्स एंड क्लासिफाइड रूल्स होते हैं। कोई बुक ओल्ड हो गई है, जो आउट ऑफ सिलेबस होगी कोई बुक, उसको कैसे रिमूव करना है, या कोई डैमेज होगी बुक, उसको कैसे रिमूव करना है, ये कलेक्शन मैनेजमेंट का काम है। देन सिक्स है इसमें यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। अभी सभी को पता है, पहले मैनुअली कैटलॉग कार्ड बनते हैं, ऑनलाइन हो गया सारा डाटा। तो उसमें सॉफ्टवेयर कौन से यूज होता है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, LMS। OPAC फुल फॉर्म क्या है? ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। देन यूजर्स रेगुलेशन। यूजर रेगुलेशन में क्या होता है? यूजर की रिगार्डिंग पॉलिसी होती है, लाइक उसकी मेंबरशिप ले रखी है, उसके क्या रूल है, ठीक है। स्टूडेंट है तो उसकी क्या रूल है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हैंडल करते हैं, अगर कुछ भी कोई रिटर्न नहीं करता, पास रख लेता है, या कुछ लॉस वगैरह हो गया, उसके लिए ये पॉलिसी बनती है, वो भी सब कुछ इसके अंदर आता है। या फिर आग की सेफ्टी के लिए भी फायर सेफ्टी प्रोसीजर भी उसमें लिखा होता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं? ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप लगाते हैं। देन अपेंडिक्स में क्या होती है? लीव फॉर्म का कैसे सैंपल फॉर्म होते हैं, ठीक है। ग्लॉसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म इसमें इंक्लूड होती है। मेन पर्पस क्या है? स्टाफ मैनुअल का मेन पर्पस क्या है? कि प्रोवाइड करना यूनिफॉर्म, यही मतलब पता हो आपको कि इस लाइब्रेरी में एंटर कर रहे हो, इसके क्या रूल एंड रेगुलेशन है। और हेल्प करता है, अगर कोई न्यू एम्प्लॉय हो तो उसको वो गाइडलाइन से क्लियर हो जाता है कि उसे कैसे काम करना है। आई होप सो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।